काफ़ी सेफ्टी के साथ अभी पूरा तैयार है। अभी टावर एंड में काम चालू होने वाला है। हम लोगों ने एपीस और बाकी जो जो मटेरियल चाहिए सब कुछ ले लिया है, तो हियर वी गो। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने। ठीक है। देख के एक्सपर्ट है, फटाफट कर जा रहे हैं। सर्टे ही रहते हैं ना। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और इसके साथ साथ पूरी सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी देखिए, अभी 50% डिस्टेंस पे अभी चल रहे हैं। अभी 2 आदमी जाएंगे, यहाँ पे अबाउट 30 मिनट का वर्क रहेगा। एंटीना को लगाएंगे टॉप ऑफ टावर पे। तो ठीक है, अब बाद में मिलेंगे। अब अगला पार्ट बनेगा जब ऊपर पहुँच जाए। हाँ। काट दिए रिकॉर्ड। अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एयर फाइबर काम कैसे करता है और इसके लिए मेन कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं। अभी हमारे साथ शर्मा सर है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में। सर, ये क्या है जो एक वाइट कलर का दिख रहा है? सबसे पहले थैंक यू सो मच दैट मेरे को एक चांस मिला आपके वीडियो में आने का। ओके, थैंक यू सर। मैं बता दूं कि ये है आपका एयर फाइबर प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये है आपका एपीएन जो टावर पे लगेगा। और इस प्रोजेक्ट में काम होता है आपका मल्टी पॉइंट, कि इसको हम लोग लगा देंगे और ये पकड़ लीजिए एक सर्टेन अमाउंट में काम करेगा 120 से 180 डिग्री। तो उसके बाद शुरू होता है ये आपका सेफ्टी बेल्ट है, जिसको लगा के टावर में चढ़ना है और इसको हम लोग जाके ऊपर पे फिट कर देंगे। और ये फिट होने के बाद हम लोग नीचे आके तो टेक्निकल काम है वो सब कर लेंगे। ये सर कितना मीटर ऊपर हाइट पे इसको लगाएंगे आप? इसको हम लोग जितना ऊपर लगाते हैं उतना इजी होगा लाइन ऑफ साइट मिलाने के लिए। पकड़ लीजिए हम लोग इसको 40 मीटर पे लगा रहे हैं आज, कि 40 मीटर जितना हाइट होगा उतना ज़्यादा दूर जाएगा इसका सिग्नल, तो उसी तरीके से काम होगा। अबाउट सर इसका रेंज कितना रहेगा? मतलब मान लीजिए कि ये कितने डिस्टेंस तक ये कवर करेगा इंटरनेट को? ये आपका नॉर्मली कवर कर देगा 6 किलोमीटर, जो कि आपका प्रैक्टिकल है हमारे लिए। अभी थियोरिटिकली कुछ जाता है, फिर भी अराउंड 6 to 7 किलोमीटर आराम से हो जाएगा, जो कि इसी एपी से हो जाएगा। ठीक है सर। और इसके साथ साथ कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसके साथ यूज करते हैं आप? तो सबसे पहले हम लोग इसको जाके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। एपीएन हो, और एपीएन को हम लोग ऊपर से नीचे लाएंगे आपका, पकड़ लीजिए कैट 6 के थ्रू। ये कैट 6 है। ये कैट 6 है। इसका सर यूज क्या है कैट 6 का? कैट 6 जो है आपका नीचे से जो आपका टावर एंड पे नीचे हम लोग जो भी कंपोनेंट लगाएंगे उसको जाके ये थ्रू दिलवाता है, कि बैंडविड्थ जो है वो थ्रू करवाता है एपीएन में, वो जाएगा आपका, पकड़ लीजिए कैट 6 के थ्रू। और ये अभी थोड़ा ये दिखाइए, इसके बारे में सर बताइए। शायद ये कस्टमर एंड पे लगेगा ना? कस्टमर एंड के लिए इसको बताते हैं LIG। तो ये कस्टमर एंड पे रिसीवर पॉइंट पे काम करेगा, पकड़ लीजिए एपी जैसे थ्रू करेगा आपके लिए, और ये आपका रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के बाद लाइक ये मोबाइल की तरह हो गया, डाटा को रिसीव करेगा। और यहाँ से भी कैट 6 के थ्रू हम लोग नीचे लाके राउटर जो है उसमें लगाएंगे, उसमें फिट करेंगे। ये थोड़ा निकाल के दिखाइए, इसमें कौन सा अभी हम राउटर लगाने वाले हैं। अभी हमारे पास एक TP लिंक का है जो ये कस्टमर एंड पे लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। और ये सर एक ये आपका दिख रहा है ये राउटर जैसा, ये क्या है सर? ये इसको हम लोग हैश बोल के नाम बोलते हैं। ये जो है आपका OLT की तरह काम करता है। तो ये पकड़ लीजिए छोटा मोटा एयर फाइबर का OLT ही है। मतलब ये जो सर्वर रूम में यही रहेगा? हाँ, सर्वर रूम में सिर्फ यही रहेगा। और ऊपर से जो कैट 6 आएगा वो आपका POE के थ्रू इसके पोर्ट में कनेक्टेड रहेंगे, और ऐसे ही हमारा मतलब लिंक थ्रू होता रहेगा। और ये अभी टेक्निकल में अभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बताइए सर इसका स्पीड कितना तक सपोर्टेबल है? हाय, दिस इज अभिषेक हियर। हाँ। एंड आई एम बिल लुकिंग अबाउट द टेक्निकल पार्ट। तो सारा टेक्निकल पार्ट मैं ही देखता हूँ। तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको क्लाउड कोर राउटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लाउड कोर राउटर हम लोग CPAN या तो STM16 या तो OCLAN कहीं से भी हम लोग मीडिया को लेते हैं बैंडविड्थ, तो वो बैंडविड्थ इसमें सपोर्ट होता है अप टू 1G, ठीक है। तो ये 1G को प्रोसेस करने का इसमें स्पीड है। अभी डिपेंड करता है इस पे जो सारे पोर्ट्स है उससे हम लोग कितने एपीज कनेक्ट करते हैं।
तो एज ऑफ नाउ हमारे पास क्या है कि ये 180 डिग्री से 120 डिग्री का एपी है। तो हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग दो यूज कर रहे हैं। तो दो यूज करते ही हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट जितना बैंडविड्थ नेसेसरी है उतना ये एपी थ्रूपुट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये बैंडविड्थ थ्रूपुट करता है तो बाकी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स प्लान, वो लोग कस्टमर जैसे प्लान लेते हैं लाइक 30, 40, 50, 70, वो सब के सब उनके उधर यूज होते हैं। और ये जो अभी हमारा एयर फाइबर है, इसे मैक्सिमम कितना कस्टमर को हम ऐड कर सकते हैं इसमें? ये डिपेंड करता है आपके कैपेसिटीज पे। तो एज ऑफ नाउ अब अगर हम लोग को कनेक्ट करना है तो हम लोग साइमल्टेनियसली मोर देन 50 कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन जब चल रहा होगा तो वो डिपेंड करता है आपका कितना टाइम पे लोग चला रहे हैं, एक टाइम पे कितना यूसेज हो रहा है। तो इसका जो यूसेज का मतलब लिमिटेशन है वो है आपका अराउंड 500 से लेके 1G तक का। तो अगर उतना बैंडविड्थ एट ए टाइम अगर चल रहा है, यूसेज हो रहा है, तो इसके अंदर जो चिप है वो इसको आराम से राउट कर सकता है डेटा पैकेट्स को। ठीक है सर, अभी आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और लेकिन अभी ये कंटिन्यू करेंगे, अभी जैसे कि अभी इसका मेन टेक्निकल पार्ट है उसको भी अभी बताएंगे सर अभी। ओके, थैंक यू। अभी जा रहे हैं हम लोग तो टावर पे फिटिंग करने के लिए। क्या कर रहे हैं आपसे ये वो ऐसे लीजिए ना, सुमित सर जा रहा है। ये टावर है हम लोगों का। अभी पूरा तैयार है। सो अभी टावर एंड में काम चालू होने वाला है। हम लोग ने पीस और बाकी जो जो मटेरियल चाहिए सब कुछ ले लिया है। तो हियर वी गो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने। ठीक है। देख के एक्सपर्ट है, फटाफट कर जा रहे हैं। सर्टे ही रहते हैं ना। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और इसके साथ साथ पूरी सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए, अभी 50% डिस्टेंस पे अभी चल रहे हैं। अभी 2 आदमी जाएंगे, यहाँ पे अबाउट 30 मिनट का वर्क रहेगा। एंटीना को लगाएंगे टॉप ऑफ टावर पे। तो ठीक है, अब बाद में मिलेंगे। अब अगला पार्ट बनेगा जब ऊपर पहुँच जाए। हाँ। काट दिए रिकॉर्ड पे हैं। एयर फाइबर का सर्विस के लिए अभी हम कस्टमर के घर पे आए हुए हैं, तो उसके लिए अभी हम एंटीना लगाने वाले हैं। ये सर एंटीना का हाइट आप कैसे डिसाइड करते हैं? ये एंटीना हम लोग मतलब सिमुलेशन करके देखते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ मिलता है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों को मालूम चल जाता है कि मिनिमम हाइट कितना होता है। तो इसको नॉर्मली डिस्लाइड कहा जाता है। ये आपका रिसीविंग एंड में काम लगता है। तो ये डिस्लाइड डायरेक्टली रिसीव कर देता है कस्टमर एंड पे। और ये इसके साथ हमने ये इंटरनेट केबल लगाया हुआ है ना, ये 45 वाला है। और ये जो टावर से है, ये कितना डिस्टेंस तक अच्छा स्पीड मिल जाता है? आपका वो डिपेंड करता है कि आपको सिग्नल और सिग्नल टू नॉइज़ कितना मिल रहा है। अगर सिग्नल टू नॉइज़ पकड़ लीजिए 40 से पार होता है और सिग्नल अपने को -79 dBm तक मिलता है, तो अपने को ठीक ठाक स्पीड मिल जाएगा अराउंड 30 to 50 Mbps। तो अभी के लिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं, पकड़ लीजिए कैट 6 के थ्रू जाके नीचे मॉडेम में लगेगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने यहाँ पे ये लगाया है और इसको एक्चुअली इन दोनों में उतना खास डिफरेंस है नहीं, दोनों अलग अलग एंटीना है। पकड़ लीजिए इसका dBm जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इससे। ये अगर 21 का है तो ये 24 का होता है, तो उतना ही डिफरेंस कि सिग्नल रिसीव करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और ये जो है ये वाईफाई के लिए यूज करेंगे? हाँ, इसका एथरनेट जो है इसका अगला एंड जाके इसके साथ इसके ओएन पोर्ट में लगेगा। और इसको जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देना चालू हो जाएंगे, इसको भी पीओई के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली चालू हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही राउटर है, इसमें आपको 4 पोर्ट मिलेगा ना आपको। हाँ, इथरनेट पोर्ट मिलेगा। उसको बस कॉन्फ़िगर करेंगे। और अबाउट कितना स्पीड तक एक्सपेक्ट करते हैं हम इसको, एयर फाइबर को? अभी एयर फाइबर को तो नॉर्मली डिपेंड होता है कि आप कौन सा एपी और कौन सा रिसीविंग एंड लगा रहे हो। लेकिन अभी का जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है कस्टमर कौन सा स्पीड ले रहे हैं।
तो सिंस आप इनका प्लान 30 Mbps का है तो 30 आराम से मिल जाना चाहिए। कस्टमर को कौन सा प्लान प्रेफर करना चाहेंगे? हम तो 30 ही बोलते हैं, जितना यूजर्स हो उतना ही ले, वही अच्छा है। वही अच्छा है, मतलब ये अगर पर्सनल घर के लिए है तो 30 है, और बिजनेस पर्पस के लिए है तो 150 वाला ही बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। अभी डिपेंड होता है कि अगर आपको 30 Mbps का ही ज़रूरत है, पकड़ लीजिए आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, अगर 30 Mbps से चल रहा है तो 100 Mbps क्यों लेना, वैसे बैंडविड्थ का बर्बाद ही होगा। आपको जितना चाहिए उतना ही लोगे ना, तो मेरे ख्याल से 30 Mbps वुड बी बेटर फॉर एवरी कस्टमर। ये अभी आप देखिए ये बम्बू को लगा लिए हैं, अभी हम इसको हाइट पे लगाएंगे, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड बेहतर मिलने की उम्मीद रहती है। ओके, थैंक यू।